मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग को डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक या लेखक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे और हर करंट अफेयर्स का आपको स्ट्रेटेजी के बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारी जानकारी आपको मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के जो है क्वेश्चन के साथ। कह रहा है क्वेश्चन, किस देश ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद हेड ऑफ गवर्नमेंट्स काउंसिल की बैठक की मेजबानी की है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने किया है। तो विकल्प में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस। सही उत्तर आप करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है ये अभी 16 अक्टूबर को इसका मीटिंग हुई इस्लामाबाद में, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के रूप में। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब ये घोषणा हुआ था कि हाँ ये पाकिस्तान में इसका जो है मीटिंग होता, तो ये यही न्यूज में चल रहा था कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी क्या भाग लेंगे या नहीं लेंगे वहां। तो ये जो है उनके बिहाफ पर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया उसमें। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी न्यूज में था, इसके बारे में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि एससीओ के बारे में आपको पूरा बता दिया जाए। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो है 16 अक्टूबर 2024 को एससीओ की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद का जो है बैठक संपन्न हुआ। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कहाँ हुआ, तो इस्लामाबाद में। 24वां जो है ये 24वां है एससीओ शिखर सम्मेलन। ये शिखर सम्मेलन और ये शासनाध्यक्ष परिषद यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का जो परिषद दोनों अलग है। तो 24वां जो है एससीओ शिखर सम्मेलन जुलाई 2024 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। तो जुलाई में ये हुआ था, लेकिन ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का मीटिंग हो रहा है 23वां, ये अभी हो रहा है अक्टूबर में। तो ये कहाँ हो रहा है, पाकिस्तान में। तो दोनों अलग अलग है, इस चीज से आप कभी कंफ्यूज मत करिएगा। तो अस्ताना कजाकिस्तान में ये संपन्न हुआ था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। और वही 22वां जो है ये देखेंगे तो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का सम्मेलन, तो पिछली बार जो है बैठक कहाँ होता, बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। बैठक का उद्देश्य क्या होता है, सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल सहयोग को जो है बढ़ावा देना है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में जो है ये सम्मेलन होता है। अब एससीओ के बारे में आप जानिएगा। एससीओ काफी न्यूज में चल रहा है और एससीओ का जो है अभी नया सदस्य जो 10वां बेलारूस बनाया गया था इसी मीटिंग में जो अस्ताना में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एससीओ की स्थापना देखेंगे, एससीओ है ये एससीओ की स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। संघाई 5 में जब स्थापना हुआ था तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ये 5 देश जो है शामिल थे। तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो इम्पोर्टेंट हो जाता, संघाई 5 के रूप में 1996 में आया था। लेकिन जब धीरे धीरे सदस्य उसमें जुड़ते गए तो उसका नाम जो है संघाई 5 से संघाई एससीओ हो गया। सदस्य जैसे इस समय वर्तमान में देखेंगे तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, भारत पाकिस्तान दोनों जो है 2017 में जुड़े हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ईरान जो है 2023 में जुड़ा था इसमें। और बेलारूस जो है 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस 2024 में अभी जुड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये काफी न्यूज में चल रहा है। तो बेलारूस जो है कब जुड़ा है, अभी जो है 2024 में जुड़ा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसके पहले ईरान जुड़ा था, पहले ये दोनों ऑब्जर्वर थे। तो अब इस समय मंगोलिया और अफगानिस्तान जैसे देश जो है ऑब्जर्वर देश बन गए हैं, बच गए हैं। हो सकता है आने वाले समय में इन देशों को भी जो है इसमें शामिल कर लिया जाए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए। कितने इसमें सदस्य हैं, कब इसका जो है स्थापना हुआ था, भारत इसमें कब शामिल हुआ, नए सदस्य जो है ईरान और बेलारूस कब शामिल हुए। तो 23 में ईरान और बेलारूस जो है 24 में है। तो ये देखिएगा एससीओ के कुछ सदस्य हैं, रूस, कजाकिस्तान, मंगोलिया इसका ऑब्जर्वर है, बता ही दिए, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसका ऑब्जर्वर है ये, और मंगोलिया ऑब्जर्वर है। और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य, ईरान अभी बन गया है सदस्य, और बेलारूस जो है 2024 में बन गया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन कहीं से भी करके पूछे तो आप जो है इसका आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोपॉलिमर प्रदर्शन सुविधा बायोपॉलिमर डिमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो विकल्प में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गुजरात। सही उत्तर आपका रहेगा
कौन सा सही उत्तर रहेगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है ये इसको स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है महाराष्ट्र के पुणे में जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो साइंस मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल देखिए, तो ये महाराष्ट्र के पुणे में इसका उद्घाटन किया गया है। आपसे बता ही दिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इसका उद्घाटन किया है। इसका निर्माता जो है प्राज इंडस्ट्री इसका निर्माण किया है। तो यह सुविधा क्या है? पॉलीलैक्टिक एसिड जो PLA है, बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने का पर जो है केंद्रित है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। बायोपॉलीमर जो है जैविक स्रोतों जैसे वसा, वनस्पति तेल और शर्करा से जो है बनाए जाते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्यों मतलब न्यूज में है, तो ये पहला है यहाँ इसका प्रदर्शन उसका भारत का, इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया गया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी 3 लोगों को पूरे विश्व से जो है ICC ने जो है ICC हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया है। तो उसमें से भारत की महिला क्रिकेटर कौन है जिनको इसमें शामिल किया गया है? तो विकल्प में शेफाली वर्मा, नीतू डेविड, मिताली राज, झूलन गोस्वामी। सही उत्तर आपका रहेगा नीतू डेविड। नीतू डेविड को जो है ICC हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया है ICC ने। तो इसके बारे में देख लीजिए कि ICC ने 3 दिग्गज खिलाड़ियों को जो है ICC हॉल ऑफ फेम में जो है शामिल किया है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, वही भारतीय महिला खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज जो है ABD विलियर्स। तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इन तीनों को जो इसमें शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीतू डेविड जो अपने इंडिया से हैं, इसलिए जो है इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है नीतू डेविड, इनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 का मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो है इसका कल आयोजन हुआ था मुंबई में, तो वहां ये जो है मिस इंडिया का खिताब किसने जीत लिया है? विकल्प में है निकिता पुरवाल या पोरवाल भी जो भी कहिए, नंदनी गुप्ता, सौम्या परिहार, रोशनी मल्होत्रा। सही उत्तर आपका रहेगा निकिता पोरवार। इसको कहीं कहीं पुरवार है, कहीं कहीं पोरवार है, तो जो भी है, तो निकिता पोरवार ने जो है इसको जीत लिया है। इसका खिताब जो है इस अपने नाम कर लिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में देखिएगा कि निकिता पोरवार ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अब निकिता जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। और वहीं देखेंगे कि अगस्त में जो है 2024 में निकिता ने फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश का खिताब भी जीता है। ये मध्य प्रदेश के जो है ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इन्होंने ये खिताब जीता है। एक जस्ट 1 मिनट। तो ये अगले आने वाले समय में अब निकिता मिस वर्ल्ड जो है प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है। कौन करेंगे? तो निकिता पोरवार करेंगे। तो ये है निकिता पोरवार, ग्वालियर की निवासी हैं। मध्य प्रदेश के लिए और ज्यादा न्यूज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, किस देश ने उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ड्रैगन ड्रोन जो है किसने विकसित किया है? तो विकल्प में है चीन, यूक्रेन, इजराइल, रूस। सही उत्तर आपका रहेगा यूक्रेन। यूक्रेन ने जो है ये मिसाइल डेवलप किया है। तो सॉरी मिसाइल कहेंगे, ये ड्रोन जो है डेवलप किया है। तो इसके बारे में आप डिटेल्स देख लीजिए कि यह ड्रोन जो है थर्माइट जिसे कहते हैं प्रज्वलित, जिसमें जो है प्रज्वलित पदार्थ मिलाया जाता है ड्रोन में, तो उसके कारण से ये जलने लगता है। तो इसमें थर्माइट छोड़ते हैं जो एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो है मिश्रण होता है। इसके कारण से जब ये किसी से ड्रोन टकराता है तो वो जलने लगता है। तो ये जो है व्यक्तियों को, घरों को या कपड़ों को, इस सबको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जो है ये न्यूज में है। तो आज आप सब जानते होंगे यूक्रेन और रूस का जब से युद्ध चल रहा है तब से जो है ये काफी, यूक्रेन और रूस जो है काफी न्यूज में रहते हैं। आप बताइएगा कि यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला क्षेत्र था उसको जो है रूस ने जो है कब कब्जा किया था? तो इसी कारण से युद्ध का मेन जरिया क्रीमिया है। तो उसके बाद क्रीमिया तो मेन जरिया है, लेकिन ये नाटो में शामिल होने के लिए घोषणा कर दिए थे। तो वो उद्देश्य जो है उसका तत्काल कारण तो नाटो था, लेकिन मेन कारण जो है क्रीमिया वाला इशू था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है राजनीतिक विज्ञान में
मानद डॉक्टरेट की जो है डिग्री प्रदान की है, या सॉरी डिग्री कही है या उपाधि कही है, उपाधि प्रदान की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है किसने जो है प्रदान की है। विकल्प में है अल्जीरिया, मॉरिटानिया, मलावी, केन्या। तो सही उत्तर आपका रहेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया आप सब जानते होंगे, एक न्यूज आपको कवर किया गया था कि अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये तीनों देशों की इस समय ये यात्रा पर हैं। आप सबसे ये न्यूज कवर किया गया था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये 13 से लेकर के 19 तक का जो है 19 अक्टूबर तक इन तीनों देशों की यात्रा पर है। तो उसमें अल्जीरिया में इनको जो है राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है इनको जो है इसके बारे में देख लीजिए कि अल्जीरिया में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है मिली राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि। तो ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ अल्जीरिया में जो है पोल विश्वविद्यालय है, तो पोल विश्वविद्यालय ने जो है इनको ये उपाधि दिया है। पोल विश्वविद्यालय कहाँ? अल्जीरिया में। अभी अल्जीरिया क्यों काफी न्यूज में कई बार रहता है, तो अल्जीरिया अभी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है सदस्य बन गया था। तो ये इसके कारण से जो है ये इम्पोर्टेंट न्यूज में काफी चल रहा था। तो ये देखिएगा यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, इनको ये जो है उपाधि दिया जा रहा है। आप मैप में इसको देखिए, क्योंकि कोई भी लोकेशन अगर न्यूज में चल रहा है तो उसको मैप में देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अल्जीरिया ये है, अल्जीरिया आप देखेंगे तो यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी अल्जीरियस है। तो ये जो है तटीय देश है, देखिएगा यहाँ जो है तट है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो और कहाँ है? अल्जीरिया हो गया, इधर ये मॉरिटानिया हो गया, यहाँ की यात्रा पर थी, और यहाँ मलावी हो गया, यहाँ जो है मलावी। तो वहाँ एक सेकंड यही कहीं है, देखिए मैप में ये है मलावी। तो ये जो है मलावी की यात्रा पर है। तो 3 देश हैं, अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है तीनों देश की यात्रा करने वाली जो है भारतीय राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। ये चीज याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिएगा मॉरिटानिया भी तटीय देश है, और ये मलावी जो है यहाँ मलावी झील या न्यासा झील है। तो ये काफी न्यूज में रहता है कई बार। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है तीनों देश की यात्रा की है। अगला देखिएगा थार्ड जो है इसको कहते हैं टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो किस देश की मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो इजराइल में जो है भेजने की घोषणा की गई है। तो उस देश ने जो है इजराइल में, आप सब जानते हैं इजराइल जो है किस तरह से सब देशों से, इजराइल उसके आसपास लेबनान, ईरान, फिलिस्तीन सब आसपास देश वाले जो है उलझ गए हैं किस तरह से। तो उनको जो है किस देश ने जो है ये थार्ड भेजने के लिए घोषणा किया है। तो विकल्प में यूएसए, फ्रांस, चीन, रूस। सही उत्तर आपका रहेगा यूएसए ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज थार्ड के बारे में, इसका फुल फॉर्म है वही टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। तो ये थार्ड है, देखिएगा अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये, इसका फुल फॉर्म वही है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ये आपसे बता दिए। तो यह एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थार्ड जो है बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टर्मिनल चरण में जो है रोक कर नष्ट करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको जहां ये लग जाएगा तो उसके आसपास जो है इसमें कोई जो है आक्रमण नहीं कर पाता है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है उनके टर्मिनल रॉकेट चरण को जो है रोक कर नष्ट कर देता है। यह छोटी, मध्यम और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को जो है मुकाबला करने के लिए मतलब बनाया गया और सक्षम भी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। थार्ड को जो है अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। तो ये चीज काफी न्यूज में चल रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा गया है और छोटे एग्जाम में भी तो पूछा जाता रहा है हमेशा। आयरन डोम किसका है, थार्ड किसका है, तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखना है। तो ये देखिएगा इस तरह से कुछ इसका इमेज है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुउद्देशीय पोत परियोजना का पहला जहाज समर्थक जो है कहाँ लॉन्च किया गया है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? विकल्प में गोवा, चेन्नई, मुंबई, कोच्चि। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसको जो है कहाँ लॉन्च किया गया? चेन्नई में। इंपॉर्टेंट हो जाता है, चेन्नई में इसको जो है उद्घाटित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। कट्टुपल्ली है वहां जो है इसको लॉन्च किया गया। इसके बारे में डिटेल्स है कि भारतीय नौसेना के लिए LNT शिपयार्ड द्वारा जो है निर्मित 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज का जो है 14 अक्टूबर को LNT कट्टुपल्ली में जो है शुभारंभ किया गया। तो तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में इसको शुभारंभ किया गया है।
जहाज का नाम समर्थक रखा गया है और यह परिकल्पित बहुआयामी भूमिका का जो है पर्याय है। इसके बारे में आप देख सकते हैं डिटेल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस अभिनेत्री को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। तो विकल्प में रश्मिकी मंदाना, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण। सही उत्तर आपका रहेगा रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का जो है राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो ये चीज याद रखिएगा I44। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रश्मिका मंदाना को। यह है रश्मिका मंदाना। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने लॉन्च किया है? विकल्प में है रासकॉस्मॉस, नासा, ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी। तो किसने लॉन्च किया है? नासा ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन लॉन्च किया है? नासा। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखिएगा डिटेल्स है कि नासा ने जो है फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से जो है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट यूरोपा क्लीपर को जो है लॉन्च किया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन लॉन्च किया है? नासा। और इसका जो है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है यह पता लगाना कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जो जीवन के लायक परिस्थितियां है या नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन लॉन्च किया है? नासा। ये चीज याद रखेगा। और यूरोपा क्या है? यूरोपा जो है बृहस्पति का एक जो है मून है या चंद्रमा है। तो इसको आप याद रखिएगा, डायरेक्टली ये न्यूज में है तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि यूरोपा हाल ही में चर्चा में रहा है, यूरोपा क्या है? तो यूरोपा क्या है? यूरोपा जो है बृहस्पति का एक चंद्रमा है। और ये देखिएगा, ये रासकॉस्मॉस जो है ये रूस की स्पेस एजेंसी है। और नासा देखेंगे तो नासा जो है अमेरिका की है, ESA जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा देखेंगे तो जापान की है। और इसको लॉन्च कौन किया है? तो नासा किया है। और एक यहाँ न्यूज ये है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए घोषणा कर दिया गया है। इसके बारे में न्यूज कल आ गया था, लेकिन जो है हमारे पास पूरा डिटेल्स नहीं वो कंप्लीट किए थे, तो हम पूरा नहीं तो चीफ जस्टिस के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बता देते। लेकिन ये न्यूज है कि जस्टिस संजीव खन्ना जो है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आज का सेशन यही तय रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो आप आंसर जो है उसका दिया करिए, जिससे जो है आपको ये चीजें याद रहे। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में किसी। धन्यवाद।